and welcome guys, welcome to our YouTube channel Fantastic Study with HP। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है हम पेट के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करा रहे थे दोस्तों, जिसका हमने कई सारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करा दिया था दोस्तों। तो आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं और दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं दोस्तों एक एडवांस प्रैक्टिस सेट दोस्तों। इसका नाम है हमारा एडवांस प्रैक्टिस सेट। चलिए अब हम इसको हल करेंगे दोस्तों। इसमें थोड़े हाई लेवल के प्रश्न होंगे आपके। चलिए इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे यहाँ पर पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा अबुल हसन कुतुब शाहजी ने इसका हमारा कोहिनूर भेंट किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ आप देखिए हमारा अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है कि निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान ने चिहिलगानी का दमन किया दोस्तों। तो इसका दमन किया हमारा किसने, बलबल ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, तो सती प्रथा का अभिलेखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो इसका जो अभिलेखित साक्ष्य है हमें मिलता है दोस्तों एरड़ अभिलेख से। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है। तो बात करें बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अगर आप देखें तो वह स्थान वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो हड़प्पा का बंदरगाह हमारा कौन सा है। तो हड़प्पा का बंदरगाह है हमारा लोथल। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में दोस्तों इसके संदर्भ में है यह प्रश्न। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था, केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। दोस्तों अगर आप इसका राइट आंसर अगर आप लगाना चाहें तो अगर आप देखें तो इसका हमारा 2 और 3 बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तो मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है। तो यह वक्तव्य जो संबंधित है दोस्तों किससे, नरेंद्र देव से यह संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 8वें नंबर का प्रश्न है, तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है दोस्तों। तो इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक हमारे जो निकल करके आते हैं वह है हमारे दोस्तों महात्मा गांधी जी। चलिए अगला प्रश्न है, तो लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण था। तो बात करें दोस्तों लॉर्ड कर्जन की, तो जिस समय यह उग्रवाद पनपा था इसका जो मुख्य कारण की बात करें तो मुख्य कारण था हमारा विक्टोरिया हॉल का दोस्तों निर्माण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए आप, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम अपने 10वें नंबर के प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। 10वां नंबर का प्रश्न हमारा जो है वह है इस प्रकार से है कि नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो इसका जो नेतृत्व है वो बिरसा मुंडा एवं गया मुंडा ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 11वें नंबर का कि यूरोप का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ अवस्थित है। तो यह जो बैंक है दोस्तों यह अवस्थित है हमारा कहाँ पर, उत्तरी सागर में। चलिए 12वें नंबर का प्रश्न देखिए, तो निम्नलिखित देशों के समूह में से कौन सा एक दोस्तों समूह है जिसे बेनिलक्स देश कहा जाता है। तो बात करें कौन सा समूह है तो उसमें से हमारा बेल्जियम, डेनमार्क व नीदरलैंड का एक ऐसा समूह है दोस्तों जिसे हम बेनिलक्स देश के नाम से भी जानते हैं इस समूह को। 13वें नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है दोस्तों। तो बात करें नवीनतम जो हमारी चट्टान प्रणाली है कौन सी है, वह हमारी धारवाड़ है। दोस्तों अगला प्रश्न है, माउंट आबू निर्मित है दोस्तों। तो माउंट आबू निर्मित है दोस्तों किससे निर्मित है। तो यह हमारा जो निर्मित है वह हमारा नीस से निर्मित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर दोस्तों उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है। तो सबसे अधिक साक्षरता दर जो हमारी है दोस्तों वह हमारी कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तो भूगदान असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसको दूर करने के लिए जो उपाय किया जाना चाहिए वह किया जाना चाहिए राष्ट्रीय आय में कमी। तो 17वें नंबर का प्रश्न देखिए, भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए सामयिक नमूना सर्वेक्षण कौन करता है। तो यह सर्वेक्षण हमारा दोस्तों कौन करता है, यह हमारा करता है कौन, नीति आयोग। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP के निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्देश्य हैं। आइए देखते हैं, कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों पर सुनिश्चय,
और लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं आवश्यक कृषि फंड उचित दरों पर उपलब्ध करवा, उनके हितों की रक्षा करना। और दोस्तों जो हमारा लास्ट है वह है हमारा कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य कम सुनिश्चित। दोस्तों तो बात करें तो यह सीएससीपी के निम्नलिखित कौन से उद्देश्य है, तो यह हमारे चारों उद्देश्य हैं। तो दोस्तों वो जो था वह हमारा जो पिछला प्रैक्टिस सेट हमने कराया था उसके कुछ गलत प्रश्न थे, उसके हमने सही उत्तर आपको बता दिए। कुछ लोगों को डाउट था कि वह जो प्रश्न थे पिछले वीडियो के उनमें से कुछ का आंसर गलत था, लेकिन मैंने दोबारा चेक किया तो जो आंसर मैंने बताया दोस्तों वही आंसर बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और आज का हम अपना वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं, जो कि हमारा एडवांस प्रैक्टिस सेट 1 है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसका वीडियो हमारे से। तो देखिए हमारा प्रश्न है दोस्तों कि मध्य युगान भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों शेरशाह सूरी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न है हमारा महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो बात करें महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार की तो वह था दोस्तों हमारा उत्बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था। तो बात करें दोस्तों प्राचीन पत्तन पुहार की तो यह किस तट पर स्थित था, यह हमारा था कावेरी तट पर स्थित था। अगला प्रश्न देखिए, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। तो बात करें महावीर स्वामी की तो उनको दोस्तों श्रीजू पालिका जो तट है उस पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। थोड़ा जल्दी जल्दी हम इस पर कवर करने की दोस्तों कोशिश करेंगे प्रश्नों को, ताकि हम आपके लिए कम समय में अधिक प्रश्नों को आपको बता सकें, क्योंकि अब आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहा था, हमें थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा कि हम एक दिन में 2 से 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर पाएँ। तो हमारे यहाँ पर 5वां प्रश्न है कि राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणी स्थल से संबंधित है दोस्तों। तो यह हमारा जहाँ से संबंधित है वह कहाँ से है, वह हमारा संगन कल्लू से है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा यहाँ पर कि किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ दोस्तों। तो बात करें दोस्तों कब हुआ, तो यह हमारा हुआ भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से। चलिए 7वें नंबर का प्रश्न देखिए, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था दोस्तों। तो इसका एकमात्र उद्देश्य था हमारा नमक कानून को निरस्त करना। चलिए अगला देखिए, तो इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी दोस्तों। तो यह सोसाइटी हमारी कहाँ स्थापित हुई थी, यह हुई थी सोसाइटी हमारी स्थापित कहाँ पर 1905 ईस्वी में स्थापित हुई थी। 9वें नंबर का प्रश्न देखिए, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया। तो किसने किया दोस्तों हमारा वो हमारा किया, इसका उसका नाम था हमारा बनारस बनारस कांग्रेस अधिवेशन। 10वें नंबर का प्रश्न पढ़िए, तो निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न देखिए, एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी है हमारी यांगत्सी। वृहत ज्वार दोस्तों आता है, तो वृहत ज्वार कब आता है, जब हमारा सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब हमारा वृहत ज्वार आता है। 13वें नंबर का प्रश्न देखिए, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिम में विक्षोभ उत्पन्न होते हैं दोस्तों। तो कहाँ से उत्पन्न होते हैं, यह हमारे उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत जो है अवस्थित है। तो बात करें दोस्तों भारत की, भारत कहाँ अवस्थित है। तो देखिए तो भारत कहाँ अवस्थित है हमारा, तो भारत हमारा अवस्थित दोस्तों 8.4 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से दोस्तों 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य हमारा भारत अवस्थित है। तो 15वां प्रश्न देखिए, तो जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों यह जो प्रतिशत है वह हमारा कितने प्रतिशत है, वह हमारा 31%। 16वें नंबर का प्रश्न पढ़िए, साख पत्र L/C दिया जाता है दोस्तों, किसे दिया जाता है। तो यह हमारा दिया जाता है दोस्तों किसे, तो बात करें हमारा एक आयतकर्ता द्वारा दोस्तों दिया जाता है। 17वें नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं, तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। तो यह हमारा स्थापित है कहाँ पर, कानपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो रोलिंग प्लान की अवधारणा दोस्तों लागू की गई थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं अब हम, निम्नलिखित में किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। तो दोस्तों माना जाता है किसको, M3 को। 20वें नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है।
तो भारत का दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित से बात करें तो हमारा वित्त मंत्रालय से संबंधित है। तो 21वें नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं, भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालाक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। चलिए दोस्तों करते हैं व्यवस्थित हम इसे। तो पहला है हमारा LM सिंधवी समिति दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों हमारा ML सिंधवी समिति, तो बात करें